आज की कहानी पाकिस्तान में बने एक गांव के एक घर की है। वो घर इतना ज्यादा डरावना है कि गांव के लोगों ने उस घर के बाहर शाम के टाइम जाना ही बंद कर दिया। क्या हुआ था उस घर में कि लोगों ने शाम को उस घर की तरफ जाना ही बंद कर दिया। जानेंगे आज पूरी कहानी, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आज मैं फिर से हाजिर हूं एक और सच्ची और भूतिया कहानी लेकर, जिसे सुनकर आप लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या सच में ऐसा कुछ हो सकता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी पर। इस कहानी की शुरुआत सन 2012 से होती है। पाकिस्तान में बने एक गांव में एक घर था जिसमें एक परिवार रहने के लिए आता है, लेकिन गांव के लोग उन्हें हैरानी की नजर से देखते हैं क्योंकि उस घर में आज तक कोई नहीं रहने आया था। वो घर काफी समय से खाली पड़ा था और लोगों का मानना था कि उस घर में कुछ अजीब है और लोग इस घर से डरा करते, लेकिन डरने का कारण नहीं पता था कि वो लोग इस घर से क्यों डरते हैं। बस वो एक दूसरे की देखा देखी उस घर से डरने लगे। कोई कहता कि उस घर में भूत दिखता है, कोई कुछ और, ऐसे करके कोई भी उस घर के पास नहीं जाया करता। शायद उस घर का इतिहास बहुत ज्यादा पुराना था और इतना पुराना कोई आदमी वहाँ पर जिंदा नहीं था। फिर वो परिवार वहाँ पर रहने के लिए आता है। उस परिवार में एक आरिफ नाम का लड़का, उसकी पत्नी और एक उसकी 3 साल की बेटी और उसके पिताजी थे जो वहाँ रहने के लिए आए थे। वो स्टार्टिंग से ही एक छोटे से घर में रहा करते और अब वो एक बड़े घर में आ गए थे और उस घर के आंगन में एक नीम का पेड़ भी लगा हुआ था। और दादा पोती का एक सपना था कि हमारे घर के आंगन में एक पेड़ हो और पेड़ के नीचे हम दोनों दादा पोती वहाँ पर सोएं। और ये सपना अब ये दोनों पूरा कर सकते थे, लेकिन अभी ठंड चल रही थी। फिर आता है जनवरी का महीना। दादा पोती सोचते हैं कि ठंड अब जा चुकी है तो क्यों ना आज बाहर सोया जाए। तो 10 जनवरी 2012 के दिन वो दोनों दादा और पोती बाहर नीम के पेड़ के नीचे एक खाट बिछाकर उसके ऊपर सो जाते हैं। और रात को तकरीबन 11-12 बजे से एक हवा का झोंका आता है और उसके दादाजी की आंख खुल जाती है। फिर वो हवा का झोंका इतनी जोर से आता है कि वो दादा और पोती दोनों खाट से नीचे गिर जाते हैं। नीचे गिरने के बाद दादा और पोती घर के अंदर भाग जाते हैं। घर पर जाने के बाद दादाजी घबराते हुए गेट बंद कर देते हैं। फिर आरिफ पूछता है कि क्या हुआ। फिर दादाजी ने आरिफ से बताया कि बाहर जब हम सो रहे थे तब जोर का झटका लगा, मानो किसी ने धक्का दिया हो। फिर एक भयानक आवाज आई जिसने कहा कि आज तो यहाँ पर सो गए हो, अगर आगे से यहाँ पर सोए तो जिंदा नहीं बच पाओगे। ये बात सुनकर आरिफ भी चौंक गया था। अब आरिफ और उसकी फैमिली सोच रही थी कि अब क्या किया जाए। फिर उसके बाद शाम को घर से बाहर निकलना सबने बंद कर दिया। दादाजी की बात को सबने माना। इसके कुछ टाइम बाद फिर एक दिन आरिफ की पत्नी बीमार हो गई। उसे वो गांव में एक हकीम के पास भी लेके गया, वहां से उसे कोई भी फर्क नहीं हुआ। इसलिए आरिफ अपनी पत्नी को लेकर शहर में जाता है। शहर में ले जाने के बाद भी बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन उसकी पत्नी में कोई सुधार नहीं हुआ। एक टाइम ऐसा आ गया था कि उसकी पत्नी अब बिस्तर से हिल भी नहीं सकती थी। फिर इस घटना के 1.5 महीने बाद आरिफ की पत्नी की दर्दनाक मौत हो जाती है। घर में सभी लोग दुखी थे। आरिफ को पता था कि जो कुछ हुआ है इस पेड़ की वजह से हुआ है। अब आरिफ धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगा था। फिर एक रात आरिफ एक कुल्हाड़ी लेकर उस पेड़ को काटने के लिए उस पेड़ के पास जाता है और जैसे ही वो कुल्हाड़ी को उस पेड़ पर मारता है, उसे किसी की आवाज सुनाई दी और बहुत तेज हवाएं चलने लगी। इससे आरिफ डर गया और घर में जाकर अपने बिस्तर में जाकर सो गया। उसे नींद तो नहीं आ रही थी, लेकिन वो सोने का नाटक कर रहा था। जैसे तैसे करके उसने वो रात निकाली। फिर अगले दिन सुबह आरिफ बीमार हो जाता है। उसे पता था कि ये बीमारी जो उसकी पत्नी को थी वही बीमारी है। फिर आरिफ सोचता है कि बीमारी की अभी शुरुआत ही है, तो मैं शहर जाकर इसकी दवाई ले लेता हूँ तो मैं ठीक हो जाऊंगा। फिर आरिफ शहर चला जाता है। वहां पर बहुत से डॉक्टरों से उसने दवाई ली, लेकिन उसे कोई भी आराम नहीं मिल रहा था। फिर एक टाइम बाद उसकी भी वही हालत हो गई जो उसकी पत्नी की थी। वो अपने बेड से हिल भी नहीं पा रहा था। फिर ऐसे ही आरिफ की भी हॉस्पिटल में दर्दनाक मौत हो जाती है। अब घर में दादा और पोती 2 लोग ही बचे थे। फिर दादाजी ने सोचा कि ये घर मनहूस है, मैं इस नीम के पेड़ को काट कर और इसे घर को जलाकर यहाँ से चला जाऊंगा। फिर दादाजी एक कुल्हाड़ी उठाते हैं और केरोसिन का डब्बा उठाकर उस पेड़ की तरफ चले गए। वो जैसे ही उस कुल्हाड़ी से उस पेड़ को मारने वाले थे, तभी पीछे से किसी की आवाज आई। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो एक मौलवी थे। फिर वो मौलवी साहब के पास जाते हैं। मौलवी साहब ने उन्हें कहा कि जल्दी घर के अंदर चलो। फिर दादाजी मौलवी साहब के साथ घर में चले जाते हैं। मौलवी साहब ने दादाजी को बताया कि
अगर तुम इस पेड़ को काट देते तो तुम्हारी भी उसी तरह दर्दनाक मौत हो जाती जैसे तुम्हारे बेटे की हुई थी। दादाजी ये सुनकर हैरान थे। फिर मौलवी साहब ने दोबारा से कहा कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारी इस पोती का क्या होता, ये अकेली रह जाती। फिर मौलवी साहब ने इसके पीछे का कारण बताया कि इस घर में ऐसा क्यों हो रहा है। यह घटना आज से 45 साल पहले की है। यहाँ पर एक परिवार रहने के लिए आया था। उस परिवार में एक पति पत्नी और उनका बेटा मोहिन था, और मोहिन के चाचा जी भी उन्हीं के साथ रहा करते। मोहिन का पढ़ाई में मन नहीं लगा करता, इसलिए 18 साल की उम्र में ही उसने पास के ही शहर में एक छोटी सी दुकान खोल ली। और मोहिन की दिनचर्या ऐसे बन गई कि वो सुबह दुकान पे जाता और शाम तक घर लौट आता। मोहिन के घर के साथ में जो एक घर था उसमें एक लड़का रहा करता जो मोहिन का दोस्त बन गया। वो लड़का अकेला था, मतलब कि उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं थे, वो अकेला ही उस घर में रहा करता। फिर मोहिन और वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए। मोहिन उसे अपने साथ अपनी दुकान पर ले जाने लगा। फिर वो दोनों वहां पर साथ में काम किया करते और मोहिन उसका खर्चा उठाने लगा। अब ये दोनों अपनी जिंदगी अच्छे से काट ही रहे थे। फिर एक दिन की बात है, अप्रैल या मई का महीना चल रहा था। मोहिन रात को अपनी दुकान बंद करके अकेला घर को आ रहा था। शायद उस दिन उसका वो दोस्त नहीं गया था। मोहिन रात को दुकान बंद करके अकेला ही उस सुनसान रास्ते से घर को आ रहा था। रास्ते में बारिश होने लगी, लेकिन मोहिन ने सोचा कि बारिश है, थोड़ी देर में रुक जाएगी, मैं घर पहुंच जाऊंगा। लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, वो बारिश में चला जा रहा था। अब मोहिन को ठंड लगने लगी थी, वो कांपने लगा था। फिर मोहिन एक पेड़ के नीचे जाके खड़ा हो जाता है और सोचने लगता है कि बारिश कब बंद होगी। कि तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है जो प्लास्टिक की थैली ओढ़कर वहां से जा रही थी। तभी मोहिन उससे मदद मांगता है कि क्या तुम मुझे घर तक छोड़ दोगी अपनी इस प्लास्टिक की थैली में। फिर वो लड़की मोहिन को अपने साथ ले जाती है और उसको उसके घर तक छोड़ देती है। फिर मोहिन ने उस लड़की से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, लेकिन लड़की ने नहीं बताया और कहा कि जहां हम आज मिले थे वहीं पर तुम कल 8 बजे आ जाना, तब मैं तुम्हें अपना नाम बताऊंगी। फिर अगले दिन मोहिन शाम को 8 बजे अपनी दुकान को अपने दोस्त को संभलवा कर वो 8 बजे ही अपनी दुकान से निकल जाता है और उसी जगह जाकर उस लड़की का इंतजार करने लगता है। और थोड़ी देर में वो लड़की भी वहां आ जाती है। फिर वो दोनों बात करते करते मोहिन के घर तक पहुंच जाते। फिर मोहिन घर में चला जाता और अब ये दोनों हर रोज मिलने लगे। 8 बजते ही मोहिन दुकान से निकल जाता और उस लड़की के साथ अपने घर तक जाता। यह सिलसिला 7 दिन तक चला और इन दोनों की बातचीत में मोहिन को ये पता चला था कि उसका नाम रेशमा है। और रेशमा ने मोहिन से बताया था कि उसके परिवार में कोई नहीं रहता, वो पास के ही एक गांव में रहा करती। उसके परिवार के सभी लोगों की मौत हो चुकी है। फिर मोहिन रेशमा को शादी के लिए पूछता है, रेशमा भी हाँ कर देती है और मोहिन के परिवार वाले भी उसे मना नहीं कर पाते क्योंकि रेशमा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। फिर उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के कुछ ही टाइम बाद सब घर वाले बीमार होने लगे थे। मोहिन के जो चाचा थे उनको खांसी होने लगी थी। फिर एक रात मोहिन के चाचा को खांसी बहुत जोर से आ रही थी। फिर वो उठकर छत पर टहलने के लिए चले गए। वो छत पर देखकर हैरान थे कि वहां पर रेशमा खड़ी है और उसकी आंखें बिल्कुल सफेद हैं और वो वहां पर खड़ी खड़ी हिल रही है। चाचा कैसे न कैसे करके अपनी खांसी को कंट्रोल कर ही रहे थे कि तभी उन्हें खांसी आ जाती है। रेशमा एकदम से चाचा की तरफ देखती है। पता नहीं चाचा को क्या हुआ, चाचा का शरीर अकड़ने लगा और वो सीढ़ियों से नीचे गिर गए और उनकी मौत हो गई। इस घर में ये पहली मौत थी। और इसी घटना के कुछ ही दिन बाद मोहिन के घर के साथ वाला घर में जो उसका दोस्त रहा करता, उसका नाम अख्तर था। अख्तर अपने घर के पीछे कुछ काम कर रहा था कि तभी उसकी नज़र ऊपर मोहिन के घर की छत पर पड़ी। तो उसने देखा कि छत पर मोहिन की पत्नी खड़ी है और वो अजीब तरीके से हिल रही है और उसकी आंख भी बिल्कुल सफ़ेद हो रखी है। यह देखकर वो घबरा जाता है। वो ये सारी बातें मोहिन को भी बताता है, लेकिन मोहिन उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। लेकिन अख्तर उसका अच्छा दोस्त था। फिर अख्तर ने ये सारी बातें मोहिन के माता पिता को बता दी और माता पिता को बात पता चलने के बाद माता पिता भी बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगे। बीमार होने की वजह से मोहिन के माता पिता की भी दर्दनाक मौत हो गई। फिर इस घर में मोहिन और उसकी पत्नी रेशमा ही बचे थे। फिर एक रात अख्तर को नींद नहीं आ रही थी। वो अपने घर के पीछे ऐसे ही घूम रहा था कि तभी उसकी नज़र दोबारा से ऊपर गई। उसने देखा कि वहाँ पर मोहिन खड़ा है और वो ऐसे अजीब तरीके से हिल रहा है और कुछ बड़बड़ा रहा है। उसकी आंखें भी पलटी हुई थी। यह देखकर अख्तर बहुत जोर से मोहिन को आवाज़ लगाता है। तभी मोहिन होश में आ जाता है। होश में आते ही मोहिन नीचे की तरफ भागता है और खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है।
यह देखकर अख्तर भी एक मौलवी साहब के घर जाते हैं और मौलवी साहब को अपने साथ लेकर मोहिन के घर आ जाते हैं। और घर में आने के बाद मोहिन के पास जाते हैं। मोहिन ने गेट बंद कर रखा था, लेकिन मोहिन को पता चल गया था कि मौलवी साहब आए हैं। वो गेट खोलकर मौलवी साहब को कुछ बताता है और मोहिन की पत्नी जो कि दूसरे कमरे में बंद थी। फिर मौलवी साहब उस कमरे की तरफ जाते हैं और एक कांच की बोतल उस कमरे में रख के कुछ मंत्र वगैरह पढ़ते हैं और फिर एक धुआं सा उसमें कैद हो जाता है और उस बोतल को बंद करके उस बोतल को उठाकर मौलवी साहब घर के बाहर आ जाते हैं। घर से बाहर आने के बाद मौलवी साहब ने मोहिन और अख्तर को उस नीम के पेड़ के नीचे एक गड्ढा खोदने के लिए कहा। वहां पर एक 10-15 साल का लड़का भी था जो ये सारी हरकतें अंदर होते हुए देख रहा था। ये नहीं पता था कि कौन है, लेकिन वो उनकी मदद करना चाहता था। वो भी गड्ढा खोदने में उनकी मदद करता है। फिर मौलवी साहब उस गड्ढे में वो बोतल डालकर उसको मिट्टी से भरवा देते हैं। फिर मौलवी साहब ने मोहिन और अख्तर से दोनों से कहा कि तुम दोनों इस घर के चक्कर में फंस गए हो, तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ, जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। फिर मोहिन अख्तर से कहता है कि मेरे पास इतने पैसे हैं कि हम दोनों बाहर जाकर रह सकते हैं, क्यों ना हम अभी भाग चले। वो दोनों जंगल के रास्ते भागने लगते हैं, लेकिन उस दिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उन दोनों की किस्मत इतनी बुरी थी कि भागते भागते रास्ते में उनके ऊपर एक बहुत भारी पेड़ गिर जाता है और उन दोनों की भी मौत हो जाती है। फिर मौलवी साहब ने सारे गांव से कहा कि इस घर में रहने वाले सभी लोगों की मौत हो चुकी है, तो इस घर के आसपास भी कोई नहीं आए। अगर कोई इस घर के आसपास भी दिखा तो वो जो जिन्नात उस पेड़ के नीचे दफन किया है उसका आतंक दोबारा से शुरू हो जाएगा। सब गांव वालों ने मौलवी साहब की बात मानी और कुछ समय बाद मौलवी साहब की भी मौत हो गई थी। जो वो लड़का था 10-15 साल का जिसने मोहिन और अख्तर की मदद की थी, वो लड़का मौलवी साहब ही थे जो आज दादाजी को ये सारी बातें बता रहे थे। यह बात सुनकर दादाजी के रोंगटे खड़े हो गए और वो सोचने लगे कि कितनी बड़ी गलती कर दी उन्होंने ये घर खरीद कर। वो सोच रहे थे कि सुबह होते ही अपनी पोती को लेकर यहाँ से मैं बहुत दूर चला जाऊंगा। फिर उन्होंने वो रात मौलवी साहब के घर पर गुजारी और सुबह होते ही दादा पोती दोनों उस घर से बहुत दूर चले गए। आप इस कहानी के बारे में अपनी राय मुझे कमेंट में दें। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले।